एक 8 साल के मासूम ने इस देश को सच बताया, और उसने सच बताया जो मीडिया 2 दिन में नहीं बता पाई। जो पूरे दिन मीडिया टीवी पर बैठकर चीख चीख कर बता रही थी, वो सब बेकार था। उस मासूम ने मात्र 6 मिनट के वीडियो में पूरी दुनिया को, सभी लोगों को सच बता दिया कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में जो 28 लोग मारे गए थे, वो किस तरीके से मारे गए, क्या सच्चाई थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या बातें हुई, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या सुरक्षा इंतजाम वहां पर थे। आपको पता नहीं था कि वहां पर जो है कुछ दिन पहले ही आतंकी हमला हुआ है, वहां पर लोग जा रहे हैं घूमने, और किस वजह से गए थे वो लोग? सिर्फ और सिर्फ आपकी भरोसे पर। आपने भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पत्थर भी कोई नहीं मार सकता है, तभी वो लोग वहां पर घूमने गए। घूमने और भी कहीं जा सकते थे, लेकिन वो वहीं पर गए क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा था, और ये सरकार की भी नाकामी रही है। मैं किसी धर्म को या किसी मजहब को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, और वास्तव में आप समझ पाएंगे कि एक मासूम ने क्या क्या बातें बोली और क्या क्या आगे हो सकता है, क्या सब चीजें रही, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक मासूम जो 8 साल का था, जिसने अपने पिता को खो दिया है, जिसने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा, जिसने पूरी मीडिया के सामने मात्र 5-6 मिनट के वीडियो में पूरी मीडिया को सच बता दिया। 8 साल के बच्चे ने देश की मीडिया के सामने बोल दिया कि वो सच, वो आईना, वो हकीकत जो ये मीडिया नहीं दिखा पाई थी, उसने वो दिखा दी। इस देश की सियासत सिर्फ गंदी नहीं बल्कि घिनौनी हो चुकी है, जहां लाशों पर सच की नीलामियां चल रही हैं। 28 लोगों की जान चली गई, लेकिन हम और आप सच नहीं बोल सकते। हम सियासी तौर पर बटे हुए हैं, हम सच नहीं बोल सकते क्योंकि हम डरे हुए भी हैं, सब बिके हुए भी हैं। विचारधारा को लेकर, पैसों को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर हमारी जुबान किराए पर चलती है। और जब एक 7-8 साल के बच्चे ने, जिसने अपने पिता की लाश को देखा एक दिन पहले, जब वो इस देश की मीडिया के सामने इस देश को सच्चाई बताने के लिए आया, तो मीडिया वालों के भी हाथ कांप रहे थे। सामने सच बोलता है तो शर्म आती है मीडिया को, क्योंकि उसने वो सच बोला जो देश की मीडिया, कोर्ट, धार्मिक जमातें, कथित समझदार लोग और 140 करोड़ की आवाम नहीं बोल पा रही थी। अरे बंद कर दीजिए वो तमाशा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें धर्म नहीं पूछा गया, वो सिर्फ आतंकवाद है। नहीं जनाब, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो मजहबी खून खेला था। और ये कहकर देखिए कि एक मुसलमान भाई भी मरा है, मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि एक मुसलमान भाई भी मरा है। एक लाश को ढाल बनाकर 27 सच्चाई आप नहीं छिपा सकते हैं। आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए, और खामोश वो भी है जिन्हें सरकार से सवाल पूछने में पसीना आ जाता है, जो एक सच तो देख लेते हैं, मरने वालों को देख लेते हैं, उनके परिजन के सामने समाज का मुकोटा पहनकर चले जाते हैं, उनके परिजन को बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो अंदर से बिके हुए लोग हैं। किस वजह से मारा लोगों को? सरकार की ये नाकामी भी है। हमारे देश में गजब का घिनौना तमाशा चल रहा है। एक पक्ष मोदी साहब को गाली दे रहा है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरता पर खामोश हो जाता है, जबकि वो जानता है कि जिन्हें मारा गया है उन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसकी और कोई वजह नहीं थी। और दूसरा, जो मजहबी मनसा को तो मानता है लेकिन सरकार पर खामोश रहता है, वो यह तो कहता है कि देखो इतने सारे गवाह हैं जो कश्मीर में कह रहे हैं कि मारा गया कलावा दिखाकर, पैंट खोलकर, कलमा पढ़वाकर, लेकिन वो इस बात को नहीं बोल पाते हैं कि कश्मीर में बीते कुछ समय में फौज क्यों कम हुई। वो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार ने जो लोगों को भरोसा दिया था
कि वहां से हमने धारा 370 हटा ली है, हमने नोटबंदी कर ली है, हमने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिया है, हमारे पास जम्मू कश्मीर की पूरी पावर है, और लोगों को बोलते हैं कि आप जम्मू कश्मीर जाइए और एक पत्थर भी अगर आपको लग जाता है तो आप सरकार पर सवाल खड़े करिए। और आज मैं उसी सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं कि 28 लोगों की जान गई है। क्या आपको अब नहीं दिख रहा है? और इन 28 लोगों की जो जान गई है, उनके जो परिजन हैं, वो उन्हें कभी जीवन भर भूल पाएंगे? हम और आप कितने दिन तक ये घटना याद रखेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितने दिन इस घटना को याद रख सकते हैं और सरकार कितने दिन तक इस घटना को याद कर सकती है? आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद सब वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे जैसे कि आज से 10 दिन पहले थे, लेकिन कोई सवाल खड़े करने वाला नहीं मिलेगा कि भाई ये क्यों हुआ था। हाल ही के दिनों में जब वक्त का बवाल चल रहा था तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि कोई पत्थर कंकड़ भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसी आश्वासन पर यह लोग कश्मीर की उन वादियों में गए थे, उन्हें हिंदू होने की वजह से मार दिया गया। और इस देश की जनता से भी मेरा कहना है कि अगर आपको सच काट खाता है तो बेहतर है कि आप खामोश रहिए, लेकिन भगवान के लिए झूठ का ढोल मत बजाइए, मत बजाइए, क्योंकि अगर आप परेशानी को ही पहचान नहीं सकते तो उसके समाधान की तरफ कैसे जाएंगे? और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो उस 7-8 साल के बच्चे के पास बैठकर उस सच्चाई को सुनिए जो वास्तव में सच्चाई है। वो बच्चा क्या झूठ बोल रहा होगा? वो क्या महिला झूठ बोल रही होगी जिसने अपने पति को खोया है? क्या उनकी चीखें भी एजेंडा बन चुकी है? और अगर अभी भी लगता है तो इंसानियत के गटर में अपनी सोच को फेंक दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहस की जरूरत नहीं पड़ती। एक मासूम सा बच्चा टीवी के कैमरे के सामने खड़ा होता है और सरकार और मजहबी दरिंदों दोनों से सवाल करता है, उसकी आवाज को वो गूंगी मीडिया और मौन समाज नहीं उठा पाया। अफसोस यह है कि वो बच्चा 2 दिन पहले अपने पिता को खो चुका है, और उस बच्चे ने दिखाया कि हमारे समाज की मानसिकता कैसी हो चुकी है। पर उसकी समझदारी इस देश की मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग से कहीं ज्यादा है। हम सबसे कहीं ज्यादा वो समझदार है, और उस बच्चे को देखने के बाद हमें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा होना चाहिए हमें अपनी सोच पर। और आप सच बोलेंगे, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आप सच बोलना चाहते हैं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप चाहे जितनी बार मुंह फेर ले, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कितनी भी गाली दे, लेकिन मैं मुंह नहीं फेरूंगा और आज सच साफ साफ बोलूंगा, क्योंकि सच तेरा सच या मेरा सच नहीं होता, सिर्फ सच सच होता है। और सच यह है कि कश्मीर के पहलगाम में जब ये टूरिस्ट वहां थे तो आतंकवादी पहुंचे। आतंकवादियों ने कहा कि जो मुसलमान है वो इधर हो जाओ, जो हिंदू है वो उधर हो जाओ। इसके बाद मुसलमानों से कलमा पढ़वाया गया। जिन्होंने पढ़ लिया वो बच गए, और जो नहीं पढ़ सके वो मारे गए। एक कतार में बैठाकर लोगों को गोली मार दी गई। इन आतंकवादियों ने सर पर कैमरा बांधा हुआ था ताकि दरिंदगी रिकॉर्ड की जाए और अपने आका को दिखाया जाए, और रोज किसी और को ऐसे ही भड़काने के लिए उस पर फक्र किया जाए, गरूर किया जाए कि हमने इतने लोग मारे थे, लोगों को अपने आका को दिखाने के लिए। इन लोगों ने पुरुषों को मारा, महिला बच्चों को छोड़ दिया। एक सच ये भी था कि उन्होंने जो है ये भी दिखाया कि हम एक धर्म विरोधी हैं। हम किसी की हत्या या सभी की हत्या नहीं करना चाहते, हम एक धर्म की हत्या करना चाहते हैं। वो सरकार जिसने कश्मीर को सुरक्षित बताया था, वो सो रही थी जब आतंकवादी बगल के वेशकम के पास हिंदुओं की पैंट उतरवाकर उन्हें घेरे में बैठाकर एक के बाद एक गोलियां मार रहे थे। यही है नंगा सच। बाकी जो कुछ है वो सियासी चाटुकार था। आधा देश एक तरफ बटा हुआ है, आधा देश एक तरफ बटा हुआ है,
और दोनों अपने सच के अलावा बाकी आंख मूंदे बैठे हैं, और उस मासूम से बच्चे ने जो देखा, जो सुना, वो बताया, और उसे सुनकर भी तुम पूरा सच नहीं समझ पा रहे। तो ये तुम्हारी मानसिकता बता रही है कि तुम किस ओर जा रहे हो। शर्म आ रही है यार और नहीं बोल पा रहे हैं तो खामोश रहो। यह कहना है कि कोई धर्म का, यह लोगों का कहना है कि किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 27 से 28 लाशों का सौदा मत करो। कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है कि यह हमला हिंदुस्तान पर नहीं था, यह हमला हिंदुओं की पहचान पर था। इस हमले के पीछे मजहबी नियत को आप छिपाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार आप हैं। आप जहर को दवा बताकर बांट रहे हो, क्योंकि पहलगाम की गलियों में ना कोई शोभा यात्रा थी, ना कोई जय श्री राम के हुंकार थे, फिर भी नाम पूछकर मारा गया, धर्म देखकर मारा गया। कौन सी नई कहानी गढ़ दोगे इस नरसंहार को छिपाने के लिए? हां यह सच है, हां यह सच है कि वह एक धर्म को टारगेट करने वाली घटना थी। एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई है जिसने बचाने की कोशिश की लोगों को, और वो घटना अपवाद थी। हाँ ये सच है कि सारे कश्मीरी, सारे मुसलमान नहीं चाहते थे, और ये बिल्कुल सच है, ये सच है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। आतंकवाद की जात नहीं होती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो यह भी सच है कि क्यों एक ही धर्म के लोग आतंकवादी होते हैं, क्यों होते हैं एक ही धर्म के लोग आतंकवादी? जिनको मारा गया उनका धर्म देखकर उन्हें मारा गया। अगर वो मुसलमान होते तो नहीं मारे जाते, क्योंकि वहां जो मुसलमान थे वो जिंदा बच गए। एक व्यक्ति मारा गया जिसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, ठीक है, जिसके अंदर लोगों की जो वहां पर मारे जा रहे थे वो उसको नहीं देख पा रहा था, उसने बंदूक पकड़ने की कोशिश की, तब उसको मार दिया गया। और उन्हें लगा कि जिस इस्लाम को वो मानते हैं आतंकवादी उसके मकसद में आ रहा था। इसके इस्लाम से जो इंसान को बचाने का काम कर रहे हैं लोग, उनका इस्लाम अलग था। लेकिन यह सच है कि मारा गया क्योंकि ये हिंदू थे। और दूसरा सच सरकार का है, सरकार दौरे कर रही है, गृह मंत्री उसी दिन कश्मीर जाते हैं, प्रधानमंत्री विदेशी दौरा रद्द कर कर वापस आ जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो उनकी तस्वीरें आ रही हैं उस पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर को लेकर कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान से किए गए हैं, सालों पुरानी ट्रीटी को तोड़ दिया गया है, पाकिस्तान अपनी धमकियां दे रहा है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सवाल अभी भी सरकार से जिंदा है कि जब आतंकवादियों की गोलियां चल रही थी तब इंटेलिजेंस कहां थी? आगे क्या होगा वो बात की बातें हैं। पहले यह बताइए कि विदेश नीति कहां थी जो भारत की शान बताई जाती है? कहां थी वो विदेश नीति? वो बॉर्डर सिक्योरिटी कहां थी जिस पर हमें गर्व था? वो गरज कहां थी जिस पर कहा गया कि कोई भी असुरक्षित नहीं रहेगा? सच यह है कि लोग मारे गए दावे के बाद, आश्वासन के बाद, और हम और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी डिबेट, सरकारी बयान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान में फंस कर खत्म हो गए। सरकार नहीं संभाल पाई ये सच, और अगर संभाला होता तो ये लोग जिंदा होते। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, इससे आप सवाल पूछा गया कि सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं? उस छोटे बच्चे से पूछा गया, 7-8 साल के बच्चे से पूछा गया कि आप सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि कौन सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। वो 7-8 साल का बच्चा कह रहा है सरकार कुछ नहीं जानती है। वो कह रहा है कि नीचे आर्मी बेस कैंप है। 7 साल का बच्चा ये बात जानता है भाई कि सरकार, कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं साहब? अगर सरकार होती तो मेरे पिता आज मेरे साथ होते। और सुझाव दे रहा है कि ऊपर 3-4 फौज कम है। उस बच्चे ने सुझाव दिए कि भाई 3-4 बटालियन ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वहां पर फौजी नहीं है। वो बच्चा बता रहा है भाई हमें। उस बच्चे को भी लग रहा है, जो 7-8 साल का बच्चा है, और जो 70 साल के, 60 साल के लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको नहीं लग रहा है।
कि हमें फौज की जरूरत है, हमें सुरक्षा की जरूरत है। और उस बच्चे ने यह भी कहा कि 2 आतंकवादी आकर इतने लोगों को मार गए, अगर 2-4 फौजी होते तो शायद यह सब नहीं होता, बच जाते लोग, जिंदा होते। उसने कहा मैं जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा। उस छोटे बच्चे ने कहा मैं जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा। और सरकार के लिए सच वो आईना है जिस पर सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता बची है तो अपना जुर्म कबूल करो। लेकिन सच यह है कि लड़े तो जीते नाम सरदार का होता है, मतलब जो लड़ाई जीत जाता है तो सरदार का नाम होता है, और जब लड़ाई हारी जाती है तो सरदार बोलता है सेना कमजोर थी। वो सवाल से नहीं बच पाएंगे जो उस मासूम बच्चे ने उठाया। उस मासूम बच्चे ने वो आईना दिखाया समाज को, सरकार को, जो हमें बता रहे हैं कि हम लाशों पर भी एकजुट नहीं हो पाए, हम लाशों पर भी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, हम अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से सही और गलत का फैसला कर रहे हैं, हम उसी को देखकर बट गए हैं। हम सच नहीं बोल सकते हैं, वो सच जो एक 7-8 साल के बच्चे ने अपने पिता को खोने के बाद कैमरों के सामने कह दिया। वो सवाल सरकार से पूछ लिया जो शायद उस बच्चे के मुंह पर माइक लगाने वालों को पूछना चाहिए था। और यही सच यह भी है कि लोग भावनाएं दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार को भावनाएं नहीं दिखानी है। सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार इमोशंस दिखाती है तो वो खोखली दलीलें लगती है। सच ये है, एक सच ये भी है कि सरकार को अपनी हार मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के लिए एकजुट है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग बटे हुए हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए कश्मीर की कहानी अब डर की कहानी नहीं है, दिल को चीर देने वाले दर्द की कहानी बन चुकी है। वो डर जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की रगों में दौड़ रहा है। और मुझे भी डर लग रहा है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, हो सकता है कि लोग मुझे ही टारगेट बना ले, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। और जो मेरे अंदर आज डर नहीं है वो आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के रगों में खून दौड़ रहा है, हर सांस को थरथरा रहा है। पहलगाम की वादियों में जो था आज उनकी चीखें गूंज रही है। जिन्होंने अपनों की लाशों को देखा उनकी रूह कांप गई, जो भाग निकले वो खुश हो रहे हैं, जो कुछ दिन पहले कश्मीर से लौटे वो भी थरथरा रहे हैं। मैं भी हो सकता था कश्मीर जाने वाले, जो रह गए, जो मतलब लोग कश्मीर नहीं पहुंच पाए, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम नहीं गए कश्मीर। लेकिन वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ है, ये किसी और के साथ हुआ है। अरे ये तो सोचो कि उन्होंने क्या पूछा था, किसी व्यक्ति का नाम पूछा था उन्होंने, किसी राज्य का नाम पूछा था, आप क्या हो ये पूछा था, आतंकवादियों ने पूछा था आपका धर्म क्या है। तो जो लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारा मुद्दा है ही नहीं है, हमें क्या मतलब इस बात से, ये तो हमारा मामला है ही नहीं है, तो ये आपकी सोच एक दिन आपको खत्म कर देगी। आज आपका नहीं है कोई, कल हो सकता है आप ही इसमें हो। यह डर कश्मीर का नहीं, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का। और यह सवाल लोगों से है, सरकारों से है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का इतना दर्द क्यों, इतना खौफ क्यों? सरकार सुरक्षित होने का ढोल पीटती है तो फिर चुन चुनकर क्यों मारा जा रहा है? और अगर उनकी हिंदू पहचान पर उनको मारा गया तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह बोलने में डर क्यों लग रहा है कि हमारा देश, हमारा घर भी हम मारे गए? मतलब हमारा देश है, हमारा घर है, और दूसरे देश का कोई आया और हमें मारकर चला गया हमारे घर में ही। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं कि ये बिना सोची समझी साजिश नहीं है। मतलब जो वहां पर अटैक हुआ है वो सोच समझ के अटैक किया गया है, उसमें बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। आपको स्वीकारना होगा कि इस्लामिक कंटर
इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से वहां पर हिंदुओं की जान गई है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि देश के सारे मुसलमानों को हम टारगेट कर ले। हमारे आसपास जो हमारे भाई बहन रहते हैं, पड़ोसी, ठीक है, हम उनको भाई बहन समझते हैं, हम उनको टारगेट कर ले, ये नहीं। सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये सच है कि इस्लामिक कट्टरपंथा एक सच्चाई है, और जो देश के बाकी मुसलमानों को भी परेशान कर रही है। जो देश में हमारे मुसलमान हैं, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है वो ऐसे होंगे, वो इस देश के लिए भी जान देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने इस देश के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और भी बहुत लोग जो इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्रिकेटर हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, मोहम्मद सिराज हो। मोहम्मद सिराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं इस देश के लिए जब वो क्रिकेट मैच खेलता है किसी दूसरे देश से। इस देश से इतना प्यार करता है। मोहम्मद शमी भी रोने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, वो भी इससे त्रस्त हैं, वो भी दुखी हैं। लेकिन ये सच है, इस सच से आप नहीं भाग सकते। और दूसरा सच, सरकार का पुलवामा, तब भी सवाल था, आज भी सवाल है। यही लोग जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि कैसे आतंकवादी आ गए। आज आतंकवादी भी आ गए, लोगों को मारकर भी चले गए, लेकिन सरकार अभी तक चुप बैठी है। आपकी सरकार में तो आपको भी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि समस्या के समाधान से पहले जरूरी है समस्या की पहचान। और अगर समस्या को पहचानने से ही हम इंकार कर देंगे तो समाधान कैसे निकलेगा। आंखें मूंद लेने से हाथ से नहीं टल जाते हैं, आंखें मूंदने से हाथ से नहीं टल जाते हैं। अगर आज भी आप नहीं मानते हैं कि यह हमला मजहबी नहीं था, आज भी आप नहीं मानते हैं कि सरकार की गलती नहीं थी, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे सुनने वाले, आप अगली लाश का इंतजार कर रहे हैं। और यह भी सच है, क्योंकि जो सच से भागते हैं वो सिर्फ कायर नहीं, हत्यारों की मददगार होते हैं, हत्यारों के मददगार होते हैं। याद रखिए, यह फैसला आपका है कि आने वाले समय में क्या होगा। और आपके भाई ने थोड़ी सी सच्चाई आपके सामने साबित की है। बाकी इस देश की मीडिया से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप भी सच्चाई दिखाएं लोगों को। और अगर आपको ये वीडियो, जो भी आपके दिमाग में सोच है, मतलब इस वीडियो को देखकर लास्ट तक जो भी लोग देखने आए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। चाहे आप मुझे भी टारगेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई नहीं, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।